नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, भाजपा पे की तमाम राज्य सरकार, बजरंग दल, वीएचपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके असंख्य आउटफिट, इन सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि 22 जनवरी का जो इवेंट है, इसको सबसे बड़ा इवेंट सदी का साबित करे, ताकि इस इवेंट की गूंज 2024 के चुनाव के नतीजों में दिखाई दे। रामलला, जो रामलला को लाए हैं उन्हीं को वापस लाएंगे, ये स्लोगन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राम नाम पे ही चुनाव लड़ेगी, इसका इंडिकेशन देती है। लेकिन एक तरफ राम नाम की गूंज, दूसरी तरफ शांतिपूर्ण रूप से उत्तरी पूर्व से निकली हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 न्याय यात्रा अब आसाम में प्रवेश कर रही है। आसाम के 17 जिलों में होते हुए, गुवाहाटी होते हुए, फिर ये आसाम से बाहर अगले राज्य में प्रवेश करेगी। आसाम मुख्यतः वो राज्य है जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। तीसरे दल को वहां जगह नहीं, और जो तीसरा दल था वो बीजेपी के साथ जाके वैसे समाप्त हो चुका है। एजीपी था, वो नहीं के बराबर है। हेमंत विश्व शर्मा वहां मुख्यमंत्री है। एक जमाने में कांग्रेस के पोस्टर बॉय हुआ करते थे, कांग्रेस के विधायक, हाई प्रोफाइल मंत्री, और एक जुगाड़ू या चाणक्य आसाम की राजनीति में कहा जा सकता है, क्योंकि लोग जिसको चाणक्य कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं चाणक्य का अपमान है चाणक्य जी का। ये सब जुगाड़ू लोग हैं, ये जुगाड़ सेट करने में लगे हुए हैं। लाइजनी के बेहतरीन प्लेयर जब बीजेपी में आए तो ऐसी गोटियां फिट कर दी कि आसाम के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी में जब चुनाव हुआ असम में, तो जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उन्हें दिल्ली लाया गया और हेमंता को आसाम की बागडोर। बीजेपी में जाने के बाद हेमंता हिंदुत्व के ऐसे ध्वजवाहक बने कि कई बार योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से भी 2 कदम आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। इस न्याय यात्रा को जब आसाम में आई, तो मैंने पहले ही कहा कि पहली भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी सत्ते में आ गई। दूसरी यात्रा, पहला प्रयास मणिपुर का उन्होंने किया कि परमिशन ही नहीं देंगे। फिर सोची समझी रणनीति के तहत मणिपुर में परमिशन दी गई। फिर ये बोला गया कि मणिपुर में राहुल गांधी की यात्रा होगी तो दंगे होंगे। मणिपुर में 3 मई से दंगे चल रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। कोई नेता वहां जाने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने कम से कम हिम्मत दिखाई। 56 इंच के सीने वाले नेता भी मणिपुर से दूर रहते, यहां तक कि चुनाव में भी नहीं गए। ऐसे में जिस हिसाब से मणिपुर में एक अभूतपूर्व समर्थन देखने को मिला राहुल गांधी की यात्रा को, न्याय यात्रा को, अब आसाम में यदि ऐसा ही होता है तो आसाम में जो कांग्रेस बुरी हालत में है, क्या उसे प्राणवायु मिल सकता है? और यदि कांग्रेस वहां उठ के खड़ी होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी हेमंत विश्व शर्मा को होगी, क्योंकि फिर उनको ही आम सामना करना होगा। इसलिए यात्रा आने के पहले से जो बौखलाहट हेमंत विश्व शर्मा के वक्तव्य में दिख रही है, उसका आज विश्लेषण कर रहे हैं। यदि यात्रा जाती है, आने दीजिए, यात्रा जाएगी। क्या हेमंत विश्व शर्मा का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, क्या हेमंत शर्मा विश्व शर्मा की पुलिस
जो 1000 किलोमीटर दूर फ्लाइट से जाके गुजरात के एक एमएलए को गेस्ट हाउस से उठाती है, क्योंकि उसके खिलाफ एक ट्वीट के खिलाफ एफआईआर आसाम के किसी दूर दराज जिले में एफआईआर दर्ज होती है। इतनी सक्षम पुलिस, जो एक कांग्रेसी प्रवक्ता को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्लेन के अंदर घुस के उतार सकते हैं। इतनी सक्षम पुलिस इतनी नाकारा कैसी हो गई कि उन्हें राहुल गांधी की यात्रा से डर लगने लगा। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में यात्रा में शहर में घुसने नहीं देंगे और जबरदस्ती आप हमें अल्टरनेट रूट दीजिए, शहर के बाहर बाहर चले जाइए। ये यात्रा लोगों से मिलने की यात्रा है। वो कोई ट्रैवल नहीं कर रहे कि बाईपास से चले जाएं। उनका मकसद ही लोगों से मिलना है। तो गुवाहाटी में तो शहर में आएंगे। ऐसे में हेमंत विश्व शर्मा ने वार्निंग दी, धमकी दी, यदि आप शहर में घुसते हैं तो फिर मेरा पुलिस बंदोबस्त तो कोई मदद नहीं करेगा। आपके खिलाफ एफआईआर भी होगी और लोकसभा चुनाव के बाद मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूं। हो भी सकता है 2024 के लोकसभा में यदि मोदी जी वापस आए और संविधान की जगह यदि मनुस्मृति लागू हुआ, तो हेमंता जी को तो पूर्ण रूप से पूर्ण अधिकार होंगे। वो तो राहुल गांधी गुवाहाटी नहीं भी जाएंगे तो भी अरेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। आगे राहुल गांधी की यात्रा से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये सारी बातें से ज्यादा आगे जो वो भड़ास निकाल रहे हैं अपनी, उससे पता पड़ता है कि राहुल गांधी की यात्रा कितनी तकलीफ दे रही है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे भ्रष्ट कुटुंब कोई है, परिवार कोई है, तो गांधी परिवार है। बोफोर्स भोपाल गैस कांड के मुजरिम को भगवाने में मदद करने वाली ये कांग्रेस। और ये भ्रष्ट ही नहीं, ये डुप्लीकेट भी है। गांधी का नाम भी डुप्लीकेट लगाते हैं। अब सबसे पहले भ्रष्टाचार पे बात करने का अधिकार कम से कम हेमंता विश्व शर्मा को नहीं है, जिनके ऊपर शारदा चिटफंड घोटाले के सीबीआई के केस थी, सीबीआई के आरोप थे। उनके ऑफिस पे, कार्यालय पे उनके पत्नी का जो न्यूज चैनल था वहां पे रेड की गई और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वो जो सुदीप्ता बोस जो है शारदा के मुखिया, ये हर महीने 20 लाख रुपए हेमंता को देते थे ताकि आसाम में उन्हें कोई तकलीफ ना हो काम करने की। आगे जैसा कि होता है कि जब बहुत सारा भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से आदमी भ्रष्टाचार में डूब जाता है, तो उस भ्रष्टाचार की गंदगी को साफ करने के लिए फिर कमल ब्रांड साबुन या वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। तो फिर हेमंता बीजेपी में आ गए और धुल के पाक साफ हो गए। इसी बीजेपी ने आसाम में विधानसभा का एक सप्ताह का सत्र नहीं चलने दिया। लगातार हंगामा करते रहे विधानसभा में और वो सारा हंगामा हेमंता विश्व शर्मा के भ्रष्टाचार को लेकर था। लेकिन हेमंता को भी लगता है और बीजेपी को भी लगता है कि इस देश के लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, तो कम से कम भ्रष्टाचार में अखंड डूबे ऐसा आरोप सीबीआई का था, जिसके चक्कर में विधानसभा का सत्र नहीं चलने दिया जाता था। वो इंसान यदि दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात, बोफोर्स कांड और भोपाल गैस कांड, इन दो चीजों का उल्लेख उन्होंने किया। यदि ये दो चीजें हैं तो फिर उन्होंने इनडायरेक्टली अपने ही नेता नरेंद्र मोदी के अकार्यक्षमता पे सवाल उठाया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार केंद्र में और अमित शाह का गृह मंत्रालय केंद्र में इतना कमजोर और नाकारा है
कि हेमंता को मालूम है कि बोफोर्स में भोपाल गैस कांड में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन वो अभी तक गांधी परिवार पे एक्शन नहीं ले पा रहे, ना बोफोर्स में ना उसमें। तो इनडायरेक्टली वो अपने नेताओं को कमजोर भी बता रहे कि इतने भ्रष्ट होते हुए भी हमारी केंद्र सरकार उन पे कुछ नहीं कर सकती। ये केंद्र सरकार की नाकामी है, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है। बाद में उन्होंने कहा कि ये भ्रष्ट ही डुप्लीकेट भी है, गांधी का नाम डुप्लीकेट लगाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा हिंदुत्व की ध्वजवाहक है, वो रोज गीता के श्लोक अपने समझ के अनुसार ट्वीट करते हैं। ये बात अलग है कि उनके श्लोकों का दिया हुआ अनुवाद यदि आप समझे तो एक भ्रष्ट गीता, और गीता को भी भ्रष्ट करने वाले लोग ही है, बाद में फिर माफी मांग लेते हैं कि गलत अनुवाद हुआ। ये हेमंत विश्व शर्मा को ये पता नहीं कि हिंदू धर्म में जब कोई स्त्री कहीं ब्याही जाती है तो अपने पत्नी का सरनेम नाम उस पे लगता है। हेमंता जी के अपने पत्नी का भी पूरा नाम सरनेम शर्मा ही होगा, क्योंकि वो शर्मा परिवार में ब्याही है। बहुत कम ऐसे उदाहरण होते हैं कि जहां पत्नी को अपने घर का नाम रखने का इजाजत होती है। कुछ जगह पत्नी दो सरनेम लगाती है, अपने घर का भी और अपने पति का भी, लेकिन मुख्य तौर पे पति का ही सरनेम लगाया जाता है। तो इंदिरा नेहरू ने जब फिरोज गांधी से शादी की तो फिर वो गांधी कहलाई। अब इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी अपने पिता का ही नाम लगाएंगे, जैसे कि हेमंत सिंह विश्व शर्मा ने भी अपने पिता का ही नाम लगाया होगा, यकीनन वो भी गांधी होगा। सवाल ये है, फिर वही सरनेम पे आता है। यदि महात्मा गांधी बहुत महान हुए तो क्या इस देश में कोई भी गांधी सरनेम डुप्लीकेट हो गया? तो फिर उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी महान है, तो फिर जितने भी मोदी है सब डुप्लीकेट हो गए। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के नेता है उन्हें भी डुप्लीकेट कहिए आप, मोदी जी की वजह से नाम लगाते हैं। ललित मोदी को भी डुप्लीकेट कहिए, रूसी मोदी को भी डुप्लीकेट कहिए, या रूसी मोदी महान थे, पीलू मोदी महान थे जो बहुत सीनियर थे पार्लियामेंट्रियन, तो फिर क्या नरेंद्र मोदी डुप्लीकेट है जो उनका नाम लगा रहे हैं? ऐसी वाहियात और हास्यास्पद बात वही कहता है जो बौखलाहट है। यदि हेमंता विश्व शर्मा को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज पे गर्व है, यदि उन्हें लगता है कि आसाम का राज्य सर्वश्रेष्ठ है और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, जनता उनसे प्यार करती है, उन्हें लगता है केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार इस देश को नए आयाम, विकास के नए आयाम पे लेके जा रही है, तो फिर आसाम के मतदाता इतने मूर्ख थोड़ी है कि राहुल गांधी की यात्रा की वजह से उनके साथ चले जाएंगे। हेमंता में दम होता तो हेमंता बोलते कि आप आइए, स्वागत है आपका, आप 17 नहीं बाकी सारे जिले घूमिए और 2-4 दिन रहिए आसाम में, जो कहना सो कहिए, मुझे मेरे जनता पे विश्वास है। लेकिन जब अपनी बाजू कमजोर होती है तो फिर अपने कॉम्पिटिटर की बढ़ती हुई लोकप्रियता आपको तकलीफ देती है। यही कारण है कि बहुत ही निचले स्तर पे जाके आज हेमंत विश्व शर्मा ने धम की वजह वक्तव्य दिया राहुल गांधी की न्याय यात्रा को। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।